छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक ऐसा टपरी कैफे है जहां का स्टाफ बोल सुन नहीं सकता। यहां पर केवल इशारों से ऑर्डर दिया जाता है और ज्यादातर स्टाफ पैरों से दिव्यांग है या बौने हैं। इन सब बातों के विपरीत यहां के स्टाफ इतना बेहतर प्रशिक्षित है कि अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उसे आसानी से पूरा भी करते हैं। इसी वजह से टपरी कैफे में पहुंचने वाले ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। इस टपरी कैफे की एक और खास बात है कि यहाँ ग्राहक अपने खाने का ऑर्डर बोलकर नहीं बल्कि लिख कर देते हैं। यहाँ सभी लोग जूते चप्पल उतार कर खाना खाते हैं और खाना कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि आराम से बैठकर बिछौने पर खाते हैं। यह बात आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को समाज में प्रत्येक क्षण बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की शारीरिक बनावट में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई है उन्हें उनके माँ बाप भी बोझ समझने लगते हैं। इसके अलावा समाज का कोई भी वर्ग उन्हें सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिव्यांग जनों के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करने या उनके लिए किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रायपुर में एक ऐसा टपरी कैफे है जहां सिर्फ उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाता है जो गूंगे या बहरे हों। इसके अलावा भी यहाँ शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के टपरी कैफे के संचालक इरफान अहमद ने पहले 2014 में मरीन ड्राइव तेली बांधा में कैफे खोला। वहां दिव्यांग लोगों को काम पे ही नहीं रखा बल्कि उनको काम का प्रशिक्षण भी दिया। उनको समझने के लिए स्वयं इरफान ने ऑनलाइन क्लास से साइन लैंग्वेज सीखा। फिर क्या, टपरी कैफे चलने की बजाय दौड़ पड़ा। 2018 में शंकर नगर में टपरी का दूसरा और बड़ा ब्रांच खोला। वहां भी प्रदेश के अन्य जिलों से आए दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया। यहाँ तक कि एक शिक्षित दिव्यांग को मैनेजर की पोस्ट पर भी रखा है। यहाँ मेरे करीबन 2.5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं कई जगहों में काम किया हूँ, ऐसे प्राइवेट पार्टी तो होता है ऐसा कि नॉर्मल लोगों के साथ काम करता था। जैसे मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट और होर्डिंग कंपनी में भी काम किया, एंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि इसके पश्चात मैंने एक प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग का काम किया। साथ में एक NGO में मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी काम किया। साथ में मतलब गांव तरफ जैसे जनपद तक का भी सर्वे वगैरह काम भी कर लिया करता था। ऐसे होता था कि जैसे आधार कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटर वगैरह काम किया। ऐसे मतलब नॉर्मल लोगों के साथ काम करते करते ऐसा महसूस हुआ कि मैं उनके बराबर मतलब काम करना बहुत मुश्किल जाता था। एक ऐसी स्थिति से गुजरते हुए मतलब नॉर्मल लोगों के साथ फेस करना बहुत मुश्किल होती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कहीं ऐसा काम करूं जो हम जैसे लोग एक साथ काम करते हैं। काम की तलाश में काम की तलाश में मैंने जब यहाँ आने से पहले मैंने पेट्रोल पंप में भी हवा भरने का काम भी किया, पर लगा कि वो मेहनत ज़्यादा है उसमें। फिर एक सर के माध्यम से यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ आया कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। तो मेरे काम की ज़रूरत थी, चाहे वो कुछ भी काम मिले, इसलिए मैंने हाँ कह दिया कि फिर उन्होंने मेरे यहाँ मतलब मेरे बारे में जाना कि मैं ऐसे कंप्यूटर का जानता हूँ या मैनेजमेंट का काम कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे पर मैनेजमेंट का काम मेरे पर दिया। तो पढ़े कहाँ तक हुआ? सर मेरा BA कंप्लीट हो चुका है, साथ में मैंने DCA का कोर्स किया है कंप्यूटर में। तो यहाँ आपके साथ और कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं? सर यहाँ पे मेरे साथ में जैसे अष्टबधित के रूप में है, जैसे मेरे जैसे चल फिर नहीं सकते हैं। साथ में छोटे कट के जो भाई हैं वो हैं, कुछ ऐसे जो मुख बधिर हैं जो बोल सुन नहीं सकते, उन लोग भी काम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। हाँ, गर्व हो रहा है। यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ सब प्यार से ही बात करते हैं, पूरा इज्जत देते हैं लोग देख करके तुम छोटे कद के हो तो कोई मजाक नहीं उड़ाते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता है, सब प्यार से ही बोलते हैं। और यहाँ को देख के अब तो गांव में भी बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बोलता है गाँव में। फिलहाल इरफान के पास 2 कैफे में कुल 18 दिव्यांग युवा काम करते हैं। आज इरफान के इस अनूठे प्रयास की चर्चा चारों ओर है
उसके इस अनूठे कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही दिव्यांग नौजवानों को भी उनसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। इरफान बताते हैं कि दिव्यांग लोगों में सामान्य लोगों से ज्यादा टैलेंट होता है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ काम करने में उन्हें हमेशा एक नया अनुभव मिलता है। सर एक्चुअली हम ऐसा देखते हैं कि जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं ना, उनको जगह से हटा दिया जाता है। उनकी डिसेबिलिटी को देख के उनको हटा देते हैं, बाकी उनकी एबिलिटी देखते हैं। अगर उनकी एबिलिटी को देखे जाएंगे तो वो हमसे बेहतर अच्छा काम कर सकते हैं। आप इनको कैसे तलाश किए? तो एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में एक स्टाफ से चालू हुई थी, धीरे धीरे से उनसे लोग जुड़ने लगे और जिनको नीड रहता था वो हमसे खुद ही कॉन्टेक्ट करने लग जाते थे, है ना। कस्टमर वगैरह तो स्टार्टिंग में लगता था सर दिक्कत है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे। लोगों को लगता था कि कोई थीम है, हम बात नहीं करना है इस टाइप का करके। जब धीरे लोग समझने लगे तो फिर क्या होता है कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम थी वो हमने पेपर और पेंसिल सॉल्व कर दिए। तो ये भले सुन बोल नहीं पाते, बट ये पढ़ अच्छे पाते हैं, लिख पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग एडुकेटेड होते हैं इसमें। तो वहीं से एक चीज़ सॉल्व हो गई थी। सबसे पहले जैसे कस्टमर आते हैं, वो पहले उनको, हमारा जो स्टाफ है, हमारी टीम है, उनको नमस्ते करती है। अगर वो हियरिंग इम्पैक्ट है, जैसे उनको रिप्लाई करती है, तो हमारा जो स्टाफ है तुरंत कहता है कि मैं सुन बोल नहीं पाता हूँ। इससे कस्टमर पहले ही नॉर्मल हो जाता है, समझ जाता है कि हमको कैसे यहाँ पे ट्रीट करना है। उसके बाद वो पूछता है ऑर्डर के लिए, तो उनको पेपर और पेंसिल दिया जाता है। उसके बाद उनको वो अपने ऑर्डर को उसमें प्लेस करते हैं, फिर ऑर्डर उनके टेबल पे आ जाता है। बिल्कुल मैं ऐसे लोगों से ही काम करूँगा। मैं और भी कम्युनिटीज़ को देख रहा हूँ जो इस लायक हैं, या जिनको समाज से हटा दिया जाता है, या जिसको हम अलग नज़र से देखते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा।